वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप दुबई में अगर अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या फैक्टर्स आपको इम्पैक्ट करते हैं और किस तरीके की स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एक अपना बिजनेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको पता होगा दुबई एक बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली एक फाइनेंशियल हब कंसिडर किया जाता है जहाँ पे लोग दुनिया भर से आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यहाँ की एक बूमिंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन स्टेबल है, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और यहाँ पे लोग दुनिया भर से आते हैं। ये टूरिज्म के लिए मशहूर है, ये फाइनेंशियल हब के तौर पे मशहूर है और इधर लोग बिजनेसेस अपने इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न हासिल कर पाते हैं। यहाँ पे जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं उनके रिटर्न्स आप देखें। डीएफएम, यहाँ पे तीन बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस में से मैं आपको बताऊं, डीएफएम, एडीएक्स एंड नेस्डेक दुबई के आप रिटर्न्स देखें ओवर लास्ट 2-3 ईयर्स। जो आईपीओज हो रहे हैं उनका रिटर्न देखें, आप देखें, अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से ये इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। रियल एस्टेट में आप देखें तो वो एक बूम कर रही है। टूरिज्म आपका यहाँ पे मतलब इट्स द मोस्ट विजिटेड सिटी प्रोबेबली इन द वर्ल्ड। आप सोचें कि आपने अगर यहाँ बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी बिजनेस अगर दुबई में आपने स्टार्ट करना है या यूएई में स्टार्ट करना है तो आपको एक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत है। ट्रेड लाइसेंस एक बेसिकली बिजनेस लाइसेंस होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप कोई सिंगल एक्टिविटी या मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकें और उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। ये यूएई मार्केट की रिक्वायरमेंट है, लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप यहाँ विदाउट अ लाइसेंस आप कोई बिजनेस ऑपरेट कर ही नहीं सकते, चाहे वो ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो। आपने बिजनेस अगर करना है, आपने कोई भी ऐसी चीज करनी है, आपने रेवेन्यू जनरेट करना है तो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी से, गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस लेना है। दिस इज अ मस्ट जो आपको इंश्योर करेगा कि आप एक लीगल तरीके से यहाँ पे बिजनेस सेट करें, लीगल तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकें, विदाउट एनी इलीगैलिटी, विदाउट एनी हैसल आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत कम लोग समझते हैं और बहुत कम लोगों को पता है ये कि दुबई में बिजनेस स्टार्ट करना और लाइसेंस लेना कितना ही आसान है और कितना एक इन्होंने स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप आसानी से यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं, बिजनेस सेट कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन लोग अक्सर इस चीज से क्योंकि पता नहीं होता उनको तो वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, इस चीज में पता नहीं होता उनको और वो बिजनेस लाइसेंस ले नहीं पाते। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में छोटे छोटे बिजनेसेस देखते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल अगर गली मोहल्ले में जाते हैं तो आपको नजर आता है कोई ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर आपको नजर आता है, आपको नजर आता है कोई ड्राई क्लीनर नजर आता है, आपको कोई हेयर ड्रेसर या बार्बर शॉप नजर आती है, आपको यहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे ट्रेड्स नजर आते हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में चलते हैं। वही सेम ट्रेड्स उसी तरीके से आपको यूएई की डिफरेंट छोटे छोटे मोहल्लों में, गलियों में, डिफरेंट एरियाज में, लोकेलिटीज में आपको वही सेम आउटलेट्स, उसी तरीके की ट्रेड्स, उसी तरीके के लोग आपको नजर आते हैं। और मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 50 से 60% यहाँ पे ट्रेड डोमिनेट ही करता है कि जो लोग साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। कुछ चीजों में तो मुझे लगता है कि 95% लोग वही हैं जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हैं और वही डोमिनेट कर रहे होते हैं कुछ ट्रेड्स में। लेकिन आप ये चीज सोचें कि इसी तरीके के छोटे छोटे बिजनेसेस जो कि आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया की गलियों में नजर आते हैं, वही छोटे छोटे बिजनेसेस यहाँ पे भी हैं, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा बेहतर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छी करेंसी में कमाते हैं, यहाँ पे वीजाज भी उनको मिलते हैं, बिजनेसेस में मेहनत करते हैं, उनको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। और एक टैक्सेशन के एंड से अगर आप सोची जाए तो टैक्सेशन उस तरीके की नहीं है जो कि आपको अपनी दूसरी कंट्रीज में नजर आती है। यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट अगर आप एनुअली कमा रहे हो तो उसके ऊपर आपको 9% पे करना पड़ता है, लेकिन उसके अगर नीचे हो आप तो उस स्लैब से नीचे हो तो आपको 0 टैक्स है। प्लस आप उस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, डिफरेंट लोकेलिटीज में, डिफरेंट एमिरेट्स में आप जा सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल शारजा से स्टार्ट करो, आप दुबई से शिफ्ट हो सकते हो, दुबई में आप एक्सपेंड कर सकते हो। बेसिकली दुबई में स्टार्ट करते हो आप और जगहों पे एक्सपेंड कर सकते हो, तो बिजनेस आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो देखा है सबसे ज्यादा थ्राइविंग कम्युनिटी जो है वो बिजनेसमैन की है। लोग नौकरी करने आते हैं, लोग नौकरी करते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन वो नौकरी जो लोग तलाश करने आते हैं यहाँ पे नौकरी, उनको भी जो हायर करते हैं वो बिजनेसमैन ही करते हैं। तो बेसिकली बिजनेस यहाँ पे बहुत सालों से अच्छा चलते आ रहा है और दुबई इज मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर एनी इन्वेस्टर जो कि ग्लोबली कहीं भी बैठा हो। बहुत ईज है प्रोसेस का, टैक्सेशन का इशू नहीं है, स्टेबिलिटी का मसला नहीं है। आप यहाँ पे आके बिजनेस सेट करें और बिजनेस अपना चलाएं। तो बेसिकली दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करना चाहो, चाहे वो आप लॉन्ड्री की शॉप खोलना चाहो, आप हेयर ड्रेसर की शॉप खोलना चाहो, आप कोई बकाला या जहाँ पे किराना स्टोर्स को बकाला बेसिकली बोलते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स, तो ग्रोसरी स्टोर को आप खोलना चाहो तो उसमें बेसिकली 2 टाइप के लाइसेंस होते हैं। एक होता है जो आप सिंगल एक्टिविटी होता है, एक होता है मल्टीपल एक्टिविटी। सिंगल एक्टिविटी में आप सिर्फ वो सिंगल एक्टिविटी जो कि आपने जिसके अगेंस्ट लाइसेंस लिया है वही आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ग्रोसरी स्टोर खोलना है तो ग्रोसरी स्टोर ही आप सिर्फ चला सकते हो, उसके अलावा आप दूसरी चीजें साइड पे नहीं कर सकते हो या इसको एक्सपेंड करके दूसरे टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में नहीं कर सकते हो। कंपेयर टू मल्टीपल एक्टिविटी लाइसेंस में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिया मल्टीपल टाइप्स की जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस ले लिया या आपने कोई लिया 4-5 जिसमें आप एक्टिविटीज कर सकते हो, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि अगर आपका बकाला स्टोर से स्टार्ट किया, आप साथ साथ हेयर ड्रेसर्स के भी एक शॉप खोल सकते हो, आप कैफेटेरिया खोल सकते हो, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, आप कोई लॉन्ड्री की शॉप भी साथ साथ खोल सकते हो। उसी एक लाइसेंस में आप मल्टीपल डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हो। लेकिन अगर सिंगल
आपकी एक्टिविटी लाइसेंस है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो और बिजनेस कर सकते हो जो जिसके लिए आपने लाइसेंस लिया। बाय द वे दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मैं पर्सनल फाइनेंस पे, मैं इन्वेस्टमेंट पे, लाइफ एज एन एक्सपर्ट पे, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन पे डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी लाइक्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। 8,000 to 15,000 दरम से टोटल लाइसेंस का पैकेज होता है जो कि आप ले सकते हो। जो डिफरेंट मतलब ये डिफर करता है कि ऑफ कोर्स जो आपकी लाइसेंस की टाइप है, किस फ्री जोन में हो, मेन उसमें हो, मेन लैंड में हो, कहाँ से लाइसेंस ले रहे हो, किस एमिरेट से ले रहे हो, ये डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। लेकिन 8 से 15,000 दरम्स में आप नॉर्मली एक लाइसेंस ले सकते हो। मल्टीपल वाला भी थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट करता है बेसिकली, लेकिन आप सिंगल वाला तो आप आराम से इस कॉस्ट में ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसकी 3 स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपने लाइसेंस लेना है। ट्रेड लाइसेंस के बगैर आप यहाँ कोई काम नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे, पकड़े गए तो आपको फाइन अलग होगा, आपको जेल अलग हो सकती है, आपको ब्लॉक किया जा सकता है, ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, आपका वीजा कैंसिल हो सकता है जिस वीजा पे भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस लेना है, लीगल वे से काम करना है। जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो शॉप अगर कोई लेनी है या कोई आपने कहीं ऑफिस स्टार्ट करना है तो उस ऑफिस एंड शॉप को आपने परचेज करना है, रेंट करना है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं रेंट पे उस पर देखा जाए, क्योंकि परचेज करना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है अपफ्रंट। ऑफ कोर्स उसकी आपको अभी जरूरत नहीं होगी क्योंकि आप बिजनेस अभी नया स्टार्ट कर रहे हो। सेकेंडली दोस्तों ये होता है कि आप अगर रेंट करके करोगे तो उस लोकेशन को अगर आपने कल को चेंज करना हो तो उसमें आपको आसानी होती है, ईज ऑफ मूवमेंट होती है, आप आसानी से फ्लेक्सिबल रहते हो और आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं और किसी और लोकेलिटी में। अगर आपका किसी भी रीजन से वो बिजनेस उस लोकेलिटी में नहीं चला, उस जगह पे नहीं चला, आपका लाइसेंस तो रहेगा आपके पास, आप शॉप और ऑफिस अपना चेंज कर सकते हो। तो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है शॉप या ऑफिस आपने जहाँ पे स्टार्ट करना है अपना बिजनेस। थर्ड होता है वीजा। अपना वीजा ले सकते हो आप और अपने जो भी उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे जिनको आप इशू कर सकते हो वीजा। जो लाइसेंस की आप परचेज कर रहे होगे उसी के स्लैब, उसी की कॉस्ट वगैरह डिफरेंट होती है, उसमें आप लाइसेंस परचेज कर सकते हो। तो बेसिकली ये 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप करते हो। इसमें वीज़ा जो अगर आपका जो सेल्फ वीज़ा होता है, जो आपको ओनर को मिलता है वीज़ा, वो 3 साल तक होता है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो अप टू 3 इयर्स अपने वीज़ा को लगा के। एंड आपके जो एम्प्लॉइज हैं जो आप हायर करोगे उनके लिए आपको वीज़ा का अलग आपको इशू करना होता है। लेकिन उसमें कोटा होता है फॉर सर कंपनी के अगेंस्ट, जो भी आपका ट्रेड लाइसेंस है जिसके अगेंस्ट आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हो उसके अगेंस्ट जो वीज़ा आपको मिल रहा है वो कोटा बेसिस होता है कि आपको 2 मिल रही है, 3 मिल रहा है, डिपेंड करता है आप कितने वीज़ा इशू करवाते हो आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या लाइसेंस ले रहे हो। तो दोस्तों देखिए, इसके अगर कॉस्ट ब्रेक करें तो इनिशियल एप्लीकेशन जैसे 200-300 दिरहम की होती है। फिर आप अपना कंपनी का या अपनी जो अपनी रजिस्टर्ड एंटिटी है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए नाम उसका जो आपको रखना है उसको बुक कराने के लिए कॉस्ट होती है, वो 300-500 दिरहम की होती है। इस तरीके से थोड़ी छोटी कॉस्ट है, वीजा, कंपनी का नेम रजिस्ट्रेशन, डिफरेंट कॉस्ट है, वो टोटल कर आके जो आपको 8,000 के करीब 10,000 अप टू 15,000 दिरहम तक आपको कॉस्ट कर रहा होता है। अगर हम बात करें कि आपके लिए आसानी, एक लेमैन के लिए आसानी क्या है कि अगर उसने बिजनेस लाइसेंस खरीदना है तो उसको सबसे आसान तरीका क्या है। ऑल्दो अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हैं या लिंक्डइन आप देखते हैं या आपको वैसे भी कॉल्स आ रही होंगी, लोग आपको खुद ही अप्रोच कर रहे होते हैं। काफी सारी कंपनीज हैं जो दूसरी कंपनीज को रजिस्टर करने के लिए थोड़ी सी फीस चार्ज करती हैं और वो आपको रजिस्टर करके दे देती हैं। सारा आपका प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, आपके लिए बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको शॉप ढूंढनी है, ऑफिस ढूंढना है, वो सारी चीजें, कौन सा फ्री जोन में आपने लाइसेंस करना है, इस तरीके के लोग आपको वैसे ही मिल जाएंगे। लेकिन इसमें अगर मैं आपको बताऊं बिल्कुल एक लेमैन के सेंस में कि अगर आपने रजिस्टर करना है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी टाइपिंग सेंटर, अब बेसिक टाइपिंग सेंटर जा सकते हो, कोई भी टाइपिंग सेंटर आप जा सकते हो और वहां पे जाके आप किसी भी पीआरओ को बोल सकते हो जो आपके बिहाफ पे एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर देगा और इस एप्लीकेशन को आगे लेके चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ टाइपिंग सेंटर बेसिकली होते क्या है दोस्तों। जैसे पाकिस्तान में आपको फोटोकॉपियर्स नजर आते हैं, फोटोकॉपी की शॉप्स होती हैं, प्रिंटिंग की शॉप्स होती हैं, उसी तरीके से ये टाइपिंग सेंटर्स यहाँ पे कहा जाता है जो हर गली मोहल्ले, छोटी मोटी जगहों पे, हर बड़ी जगह पे आपको नजर आ जाएंगे और कुछ जगहों पे आपको मल्टीपल शॉप्स ऐसी नजर आएंगी। अभी टाइपिंग सेंटर्स बेसिकली करते क्या है, ये टाइपिंग सेंटर्स अपार्ट फ्रॉम प्रिंटिंग और आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन के, इधर यहाँ पे पीआरओज बैठे होते हैं जो कि थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं, 100 to 300 दिरहम चार्ज करते हैं और आपके बिहाफ पे आपकी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन भिजवा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी को, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जाएगी और फिर ऑफकोर्स पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आपके बिहाफ पे सारी जो बेसिकली जो ख्वारी या मेहनत वाला काम होता है, जो काम आपके बिहाफ पे करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके रजिस्ट्रेशन करना, स्टार्ट से लेके स्क्रैच तक वो करना, ये सारी चीजें वो आपके बिहाफ पे कर लेते हैं। तो इतना तकरीबन चार्ज करते हैं। साथ साथ एक टाइम्स आपको कफील की जरूरत होती है जो कि एक लोकल स्पॉन्सर होता है, नॉर्मली 51% उसका स्पॉन्सरशिप होती है, जो शेयर होता है वो उसको लेके आने के 3-4 हज़ार दिरहम उसके चार्ज होते हैं। ये सारा का सारा जो मैंने आपको इनिशियल कॉस्ट बताई थी उसमें इंक्लूडेड है। तो वो आपके बिहाफ पे वो आपको अरेंज करके, जैसे अगर आपको खुद को कहीं नहीं बोलता, आपको 2 से 3 दफा मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री जाना पड़ता है सिर्फ अपने सिग्नेचर्स वगैरह करने के लिए, MOU साइन करने के लिए, आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और आपको जो
कंपनी रजिस्ट्रेशन की आपकी जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो साइन करने के लिए आपको जाना पड़ता है। 1 से 2 दफा मेरे ख्याल से जाना होता है, आपको साइन वगैरह करते हैं आप, और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। टोटल टाइम जो पूरे प्रोसेस में, जब स्टार्ट से लेकर एंड की बात करें, 2 से ढाई हफ्ता लगता है, जिसमें आपका वीजा भी आ जाता है, आपकी कंपनी रजिस्टर भी हो जाती है, आपकी शॉप या ऑफिस जो आपने अगर देखा हुआ ऑलरेडी, उसका आप डिपॉजिट वगैरह जमा करा के आप आराम से कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, और अपना वीजा भी आप हासिल कर सकते हो। आपका वीजा आने में 3-4 दिन लगते हैं। तो टोटल प्रोसेस में टाइम जो लगता है वो 2 से ढाई हफ्ता लगता है। अगर आप शॉप्स की या ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे बड़ा आसानी से आप डिविजल पे जाके सर्च कर सकते हो, आप बयूथ पे जाके सर्च कर सकते हो। मैं उनके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप उनको विजिट करें, उन वेबसाइट्स को, उधर जाके आप स्पेस देख सकते हैं कि आपको बाय एरिया, कौन से एरिया में आपको देखना है, बाय लोकेलिटी, बाय एमिरेट, ऑफ कोर्स सिटी आप देख सकते हो कहाँ पे आपने देखनी है। उधर के रियल एस्टेट एजेंट्स ने डाली हुई होती हैं शॉप्स या फिर ऑफिसेस, वो आप उनको अप्रोच करें, वो आपको कर देना। नॉर्मली जो आपको लगता है, देखिए 1500 टू 2500 दिरहम्स एवरेज, अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम, अगर आपकी लोकेलिटी बहुत ही पोश एरिया में तो 4-5 हज़ार दिरहम भी लग सकता है पर मंथ, आपकी मंथली उस पर लग सकता है। यहाँ रेंट पे आपको मिल सकती है पर मंथ आपको इतनी, अगर आप देखा जाए। लेकिन यहाँ पे रेंट जो दिया जाता है वो, या जो आपके एग्रीमेंट होता है वो साल का होता है, और पूरे साल का एग्रीमेंट होता है। जो आप वहाँ पे देख रहे होगे, फॉर एग्जाम्पल अगर 5000 दिरहम्स आपको पर मंथ चार्ज होना है तो वो 60,000 दिरहम्स का आप देख रहे होगे, और पेमेंट आपने मंथली नहीं करनी होती। बेसिकली पेमेंट यहाँ पे जो होती है वो चेक्स के थ्रू होती है, 4 चेक्स के थ्रू होती है। नॉर्मली 4 से होती है, 6 भी हो सकती है, कम होने को 2 भी हो सकती है। तो वो आपकी अपनी ऊपर है कि आप नेगोशिएट कैसे कर सकते हो। कुछ जगहों पे, कुछ शॉप्स पे, ऑफिस में आपको डिपॉजिट भी देना पड़ता है। ये नॉर्म नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, जो कि टोटल आपका एनुअल जो रेंट है उसका 5% होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल 60,000 दिरहम्स की आपने ली है शॉप, कोई जो पूरे एनुअल रेंट उसका 60,000 दिरहम्स से, तो आपने 4 चेक्स देने होंगे, 15,000 दिरहम्स के 4 चेक्स हो गए। आप जो पहली बार आप जब जा रहे होगे तो वो पहली ही मतलब वो फर्स्ट 3 मंथ्स का तो फॉरन ही चार्ज हो जाएगा आपसे 15,000 दिरहम्स चेक में, बाकी के आप 3 पोस्ट डेटेड चेक्स दोगे। उसके अलावा ये होगा कि जो 5% की हम जो बात कर रहे हैं डिपॉजिट की, वो आपका तकरीबन 60,000 का आप अगर करें तो 3,000 दिरहम्स आपको बनेगा। वो 3,000 दिरहम्स आपने डिपॉजिट देना होगा, वो आपके पास वापसी आ जाता है जब आप छोड़ के जा रहे होगे शॉप को या ऑफिस को। वो वैसे ही होता है कि जस्ट जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में आप लोग डिपॉजिट देते हो जस्ट टू इंश्योर कि चलो ठीक है, पार्टी द अदर पार्टी इज इंटरेस्टेड इन इट, और कोई भी अगर मेंटेनेंस का काम हो फ्यूचर में तो वो जो लैंडलॉर्ड है उसको यूज कर सके एज अ बैकअप। किसी भी रीजन से अगर आपका कोई चेक बाउंस हो जाता है या कुछ ऐसी चीज होती है, बाय द वे ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना उसमें एडिशनल फीस चार्ज करते हैं, और उसकी वजह से वो 3,000 दिरहम्स या कुछ 5% उसका रखते हैं। 5 to 10% ये प्रोसेस होता है जो आप अगर किसी पीआरओ से करवाओगे तो आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू लेके चला जाएगा। अगर आप बिजनेस से स्टार्ट करते हो तो आप देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखो कि अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, जो अगर मैं लाइसेंस की बात करूं, आपकी हैसल की बात करूं, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉन्ड्री की शॉप शुरू की तो आपने वॉशिंग मशीन्स, आपको ड्रायर, क्लीन, जो भी आपकी मशीनरी है, इन्वेंट्री है, आपको डिटर्जेंट्स वगैरह लेनी है। अगर कोई हेयर ड्रेसर की शॉप खोली तो आपको फर्नीचर, फिक्सचर्स वगैरह लेनी है, उसके लिए अगर आपको इन्वेंट्री बिल्ड करनी है वो आपको मिल जाती है 5 से 10,000 दिरहम में। तो टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो 30,000 दिरहम्स में आप ये पूरी की पूरी A to Z लाइसेंस टू पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप में आप तकरीबन 30,000 दिरहम्स अपने माइंड में रखिए। 32 मैक्स, अगर आपकी लोकेलिटी बहुत डिफरेंट है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी ऊपर होती है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो इन्वेंट्री में, फिक्चर्स में, आपकी क्या ड्यू डिलिजेंस है, रिसर्च क्या है, तो आप तो 50,000 दिरहम्स भी जा सकता है। मगर अगर हम 50,000 दिरहम्स की बात करें तो ये तकरीबन बनता है 35 से 36 लाख या 40 लाख रुपए पाकिस्तानी। अगर हम बात करें तो 40 लाख रुपए या 3 to 4 मिलियन रुपीस में आप यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हो, वीजा मिल सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो एक अच्छी इकोनॉमी में, एक अच्छी कंट्री में, जहाँ पे आपको लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होगा, जहाँ पे आपको एक स्टेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, आप एक फाइनेंशियली अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हो यहाँ पे इन द लॉन्ग रन। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।